परिभाषा अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो आज के ज़माने में फिजिकली और मानसिक, मतलब आप शारीरिक और मानसिक दोनों को जब लेके चलोगे, आप दोनों तरह से अगर फिट हो तब स्वास्थ्य है आपका। जितना जिम चले जाओ या सुबह मॉर्निंग वॉक कर लो, जी, लेकिन अगर मन शांत नहीं है या वो सुकून में नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो 1 घंटा अपनी बॉडी को देना ही देना है। अगर आप डेली में आप 1 घंटा, चाहे मॉर्निंग में है चाहे इवनिंग में है, आप उसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा आपको। एक्सरसाइज तो समय बर्बाद नहीं करती अगर, क्योंकि नहीं है ना समय किसी के पास। हाँ, नहीं, समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर चीज के लिए समय निकालना पड़ता है। अगर आप जान रहे हो कि सबसे पहले आपका असली धन क्या है, स्वास्थ्य है। को हम सभी स्वस्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी सबके घर में होती है। भ्रम है कि आप अगर आपको बीपी हो गया या शुगर हो गया कि आपकी दवा चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जनरली एक आपको बताएं, भ्रम में कहा जाता है कि चीनी नहीं लेनी चाहिए, चीनी खाने से, मीठा खाने से शुगर होता है, जबकि गलत है। मीठा खाने से शुगर नहीं होता है। हाँ, शुगर होने के बाद, मधुमेह होने के बाद मीठा अवॉइड होता है। प्रॉब्लम होता क्यों है? शुगर जनरली अपनी जो लाइफ स्टाइल है, आजकल की जो जीवन शैली है, उसमें आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, आप बस एक जगह जाके बैठ गए हो, किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है, खाने पे कंट्रोल नहीं है आप लोग का, मतलब जैसे जो भी मिला उल्टा सीधा खा लिए कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और उस तरह से वर्किंग नहीं है। कहने का मतलब मैं विक्रम, और आज अपने चैनल के माध्यम से अपने हर पॉडकास्ट के एपिसोड में कुछ रोचक जानकारियां और कुछ खास विषयों पर हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जानी मानी डॉक्टर, समाज सेविका डॉक्टर प्रीति बातचीत के लिए मौजूद है, जो नेत्रोपैथ की विशेषज्ञ है। उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर विशेष अभियान चला रही। आज डॉक्टर प्रीति से बात इस चीज की करने वाले हैं कि जीवन शैली और बीमारियां, आमतौर पर लोगों को कई तरह की गंभीर बीमारियां, हर घर में शुगर, बीपी, जो कॉमन बीमारियां हम कहते हैं, यूं कहे कि इस बीमारी को रईसों की बीमारी कहते हैं। उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, डॉक्टर प्रीति से बातचीत करते हैं। डॉक्टर प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पॉडकास्ट में। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा सा परिचय दें। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए, और दर्शकों के बीच जो भी हेल्थ के बारे में है उसके बारे में एक खुलकर बातचीत नहीं हो पाती है, तो आपके जरिए लोगों तक पहुंचे, ये बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए शुक्रिया। और मैं अपना परिचय दे, पहले दर्शकों को सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ से हूँ, और मैं एक नेचुरोपैथ आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ, साथ साथ शुगर स्पेशलिस्ट हूँ, इसके साथ साथ न्यूट्रिशन पे भी काम करती हूँ। और मेरी संस्था है श्री साईं उत्कर्ष सेवा संस्थान के नाम से, जो लखनऊ में ही है, जो पूरे स्टेट में काम करती है। संस्था का उद्देश्य है कि जो भी बेरोजगार महिलाएं हैं, जो भी निराश्रित बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको आजीविका प्रदान करना, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना। हेल्थ पे फोकस है, जैसे हेल्थ पे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, उनको जागरूक करना कि किस तरीके से आपका रहना होना चाहिए, रहन सहन, खाना पीना, तो उनको बीमारियों से अवगत कराना। जो आजकल के लोग जागरूक तो हैं, पर पूरी तरीके से वो भ्रम में हैं कि हमें क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे स्वास्थ्य और आज की जो जीवन शैली, आपके मुताबिक क्या होनी चाहिए आम जनमानस की जीवन शैली, और स्वास्थ्य के प्रति कैसे वो जागरूक रह सकते हैं? क्या जीवन शैली अपनाकर लोग स्वस्थ रह सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्वास्थ्य और जीवन शैली जो दोनों है वो एक दूसरे के समान ही हैं, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य है तो वो जीवन शैली से अटैच है। जीवन शैली का मतलब होता है जो आप अपनी दिनचर्या में डेली के जो भी आप काम कर रहे हो, आप जिस टाइम उठ रहे हो, आप अपना खाना खा रहे हो, आप टहल रहे हो, या आप कोई भी एक्टिविटी दिन भर में जो करते हो, वो जीवन शैली है। तो अब जैसी जीवन शैली होगी वो आपके स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दूसरा अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य की परिभाषा अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो आज के जमाने में फिजिकली और मानसिक, मतलब आप शारीरिक और मानसिक दोनों को जब लेके चलोगे, आप दोनों तरह से अगर फिट हो तब स्वास्थ्य है आपका जी। अदरवाइज बहुत लोग हैं जो आप मानसिक रूप से मतलब फिट नहीं हैं, आप उस पर फोकस नहीं करते हैं, शारीरिक पर ही फोकस करते हैं, तो इस वजह से क्या है कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है। जितना जिम चले जाओ या सुबह मॉर्निंग वॉक कर लो, लेकिन अगर मन शांत नहीं है या वो सुकून में नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो कैसे रहेगा स्वस्थ? अब क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में
रोज कमाना है, रोज खाना है, अब काम पे जाएगा तो स्ट्रेस तो होगा ही। बिल्कुल। तो कैसे स्वस्थ रखेंगे खुद को? देखिए वैसे तो कई तरीके हैं, अगर ये तो बहुत बड़ा उसका रोल है, लेकिन अगर मैं उसको 3 चीजों में परिभाषित करूं तो सबसे पहले कि अगर आपकी जो जीवन शैली है आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें तनाव है, जाहिर सी बात है। और ज्यादातर लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि सुबह निकले रात में आ रहे हैं, इतना वीकनेस हो जाती है कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि जिम जाएं या एक्सरसाइज करें या कुछ करें। तो उसको 3 आयाम में हम बांट सकते हैं कि उनको जीवन शैली संबंधित कि आपको 1 घंटा अपनी बॉडी को देना ही देना है। अगर आप डेली में आप 1 घंटा, चाहे मॉर्निंग में है चाहे इवनिंग में है, आप उसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा आपको। आप 1 घंटे आप डेली अपने लिए समय निकालिए, उसमें आप मॉर्निंग में आप साइकिल चलाइए, वॉक करिए, आपको जो भी एक्टिविटी करनी है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, लेकिन 1 घंटा अपनी बॉडी को देना है। लोग ये जानना चाहते हैं कि कम टाइम वाली एक्सरसाइज क्या है जो मतलब समय ना लगे, या यूँ कहे कि वो भी समय बर्बादी लगती है लोगों को? नहीं, एक्सरसाइज तो समय बर्बाद नहीं करती, अगर क्योंकि नहीं है ना समय किसी के पास। हाँ, नहीं, समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर चीज के लिए समय निकालना पड़ता है। अगर आप जान रहे हो कि सबसे पहले आपका असली धन क्या है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर ये चला गया तो आपके पास जितना भी धन है। सब आपकी जो सुबह की शैली है, रोज सुबह उठती होगी तो कैसे शुरुआत होती है, क्या क्या आप करते हो अपने निजी जीवन में मेरी तो स्वस्थ रहते हो आप? मेरी तो देखिए मैं अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन अगर एक नॉर्मल आप पूछें तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में पार्क जरूर जाती हूँ। अब वहां जाके मुझे क्या करना है ये मैं नहीं सोचती, मैं कभी एक्सरसाइज करती हूँ, कभी जिम जाती हूँ, कभी अपना साइकिल चला लिया, कभी अपना वर्कआउट कर लिया, या नॉर्मल मैं वॉक करती हूँ। मेरा मकसद रहता है कि मुझे 1 घंटा अपनी बॉडी को देना है, क्योंकि मॉर्निंग के बाद टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं मेरी मॉर्निंग की शुरुआत वही से एक लुकमार वाटर से होती है, 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ सुबह उठ के, उसके बाद मैं निकल जाती हूँ पार्क। तो ठंडा पानी नुकसान करता है क्या सुबह? नहीं, नुकसान नहीं करता है, बट जो आपके जो रात भर में जो बॉडी डिटॉक्स होती है, आपने जो खाया वो धीरे 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 अंदर बॉडी में पूरे शरीर में जा रहा है, तो उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन होता है कि आप जो खाएंगे तो पानी की गर्म पानी जो है वो उसको निकाल देगा, डिटॉक्स कर देगा। हाँ, जो जहाँ पे जम गया है बहुत सी चीजें हैं, तो गर्म चीजों से थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से वो फायदा करता है। आमतौर पर हम सभी देखते हैं कि बीमारियां सबके ही पास है, कहने को हम सभी स्वस्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी सबके घर में होती है। जैसे हम बात कर ले ब्लड प्रेशर की, शुगर की, या हृदय रोग है। हमने देखा है तमाम बार लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है और उनको नहीं पता होता है कि मुझे इस तरह की दिक्कतें थी। तो उन जो बीमारियां हैं उनके बारे में क्या रहा है, उनके इलाज के बारे में क्या रहा है? जी जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो आप जैसे आजकल चल रहा है, मधुमेह हो गया या बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और भी जो आपने बताया, तो सबसे पहली चीज तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसको बीमारी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीमारी वो होती है कि जो आप बेड पे चले जाओ, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो खत्म हो गई, चलना उठना आपका मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है आमतौर पर हर वो आदमी उस चीज को बीमारी मानता है जिसके लिए उसे पर्टिकुलर लगातार दवाई लेनी पड़ रही है। जी जी बिल्कुल। तो शुगर बीपी की तो मुझे लगता है दवा चली अगर तो चलती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। वो एक भ्रम है कि आप अगर आपको बीपी हो गया या शुगर हो गया कि आपकी दवा चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जनरली एक आपको बताएं, भ्रम में कहा जाता है कि चीनी नहीं लेनी चाहिए, चीनी खाने से, मीठा खाने से शुगर होता है, जबकि गलत है। मीठा खाने से शुगर नहीं होता है। हाँ, शुगर होने के बाद, मधुमेह होने के बाद मीठा अवॉइड होता है, क्योंकि आप अगर देखा जाए तो पुराने जमाने में, अभी भी आप गाँव में बहुत सी जगह देखेंगे कि लोग बहुत मीठा खाते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम होता क्यों है? शुगर जनरली अपनी जो लाइफ स्टाइल है, आजकल की जो जीवन शैली है, उसमें आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, आप बस एक जगह जाके बैठ गए हो, किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है, खाने पे कंट्रोल नहीं है आप लोग का, मतलब जैसे जो भी मिला उल्टा सीधा खा लिए कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और उस तरह से वर्किंग नहीं है। कहने का मतलब कि आप बस खाए जा रहे हैं और आप जबरदस्ती की जब चीजें खा रहे हैं और आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जाके जमेगा, और जब वो जमेगा तो बॉडी में कुछ तो रिएक्ट करेगा ही, तो उसकी वजह से हम लोग की बॉडी में केमिकल बनने लगते हैं, और वो केमिकल जाके हम लोग की बीपी, मधुमेह, इन सब चीजों की हो जाती है फिर। अच्छा, जैसे हार्ट की दिक्कतें मैंने देखा आजकल कम उम्र के लोगों में भी हार्ट की दिक्कतें हो गई है, हृदय रोग होने लगा, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसका देखिए सबसे बड़ा जो रीजन है वो दो है, वैसे तो है कई, मैं जिसमें 2 बताना चाहूंगी जो मेन है। सबसे पहला तो ऑयल है, लोग ऑयल जो है गलत यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो रिफाइन की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पैकेट बंद रिफाइंड में, चाहे वो चीनी हो गई, ब्रेड हो गई, पैकेट बंद मिल्क हो गया,
और तरह तरह के जो पैकिंग में जूस आ रहे हैं आप देखे होंगे, तो जितनी भी रिफाइंड की चीजें हैं ये नुकसान करती हैं हार्ट के लिए, तो लोग उसको लेते हैं। तो रिफाइंड नहीं खाना चाहिए? नहीं, रिफाइंड बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। खाना चाहिए? तेल? हाँ, आप तेल कई तरह, जैसे आप शुद्ध सरसों का तेल ले सकते हैं, आप नारियल का तेल ले सकते हैं, और कई तरह के ऐसे तेल आते हैं, सूरजमुखी का है, तो कुछ एक ऑयल है आप उनको यूज करिए। देसी घी सबसे अच्छा है, जो अपना बेस्ट है, पुराना है, तो उसको यूज करना सबसे बेस्ट है। अगर आप रिफाइंड यूज कर रहे हो तो आने वाले समय में वो आपको हार्ट की प्रॉब्लम देगा। अच्छा, मान लीजिए आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि घर पे तो हम लोग इस चीज का इस्तेमाल हो सकता है अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं होटल, रेस्टोरेंट या फास्ट फूड जैसे कॉर्नर, वहाँ तो यही इस्तेमाल होता है। जी जी, तो अब ये है कि देखिए पूरी तरीके से तो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो बाहर भी कई ऑप्शन होते हैं खाने के, आप जैसे देखेंगे। और कोई जरूरी नहीं कि आप वही खाओ। हाँ, आपको पकौड़ी खानी है, आपको खाना है, आप घर में आइए, बढ़िया अपना घर पे बना खाइए। कभी कभार महीनों में, सालों में चलता है, देखिए, क्योंकि वो पूरी तरह से तो कोई बंद नहीं कर सकता है। तो ये है कि आप अपना इसी फोकस कर सकते हो कि अगर आपने हेल्दी चीज अपनाई है तो बाहर भी बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं कि आप उसे, अब एक जगह फास्ट फूड बन रहा है, पकौड़ी बन रही है, एक जगह दाल चावल रखा है, तो आप किसकी तरफ, आप फास्ट फूड की तरफ ही जाएंगे, तो वही गलत हो जाता है। आप उसमें चूज कर लीजिए, ऐसा नहीं, चूज की भी कई चीजें, आप दाल चावल खा लीजिए, वो नुकसान करेगा बाहर का, लेकिन उसकी तुलना में कम करेगा। अच्छा, आमतौर पर हमने देखा है कि डाइट और जो न्यूट्रिशन है, या यूँ कहे जो हमारा आहार है, ये कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप उसके भी विशेषज्ञ हो, लोगों को डाइट चार्ट भी बनाकर आप देते हो, तो आमतौर पर एक आम व्यक्ति के लिए अच्छी डाइट क्या है, उसके लिए चार्ट क्या है कि हर आदमी फॉलो कर ले? देखिए, अच्छी डाइट का मतलब होता है एक तरह से संतुलित आहार। तो संतुलित आहार में 5 चीजें होती है, 5 पैमाना की आपको जो है लेना है। सबसे पहले तो कार्बोज, जैसे हम लोग का जितने भी गेहूं, अनाज की चीजें हैं, अनाज हो गए, अनाज आपको कम से कम रखना है। मतलब अगर हो सके, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट जैसे है या कोई पेशेंट है तो 25% ही ले, अदरवाइज आप 50% लीजिए। तो पहला तो हो गया है आपको अनाज लेना है, दूसरा हो गया प्रोटीन लेना है, तीसरा आता है फैट, वसा हो गया, और 4th नंबर पे आता है विटामिन, और 5th पे खनिज, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कई तरह के हम लोग के विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो ये 5 चीज का जो है आपको अपनी जब थाली जो खाने की होती है, आपको उसमें 5 चीजों को रखना है। और ये 5 चीजों का जो खाना है आपको दिन भर नहीं, आप 3 बार खाइए। बहुत लोग इसे दिन भर खाते हैं, तो अपनी डाइट को थोड़ा सा संतुलित कर लीजिए। संतुलित का मतलब कि आपको कितना लेना है, कितना नहीं, कैलोरी में ध्यान दीजिए, उसके तरह से इन 5 चीजों को जरूर ध्यान देना है। तो ये पूरा एक प्रॉपर हो गई थाली संतुलित आहार। तो आप जब भी खाने बैठो तो आप ये थाली में देखो कि मेरे थाली में प्रोटीन है कि नहीं, मेरी थाली में अनाज कितना है, मेरा वेजिटेबल्स कितना है, फैट कितना है। तो ये 5 चीजें कवर होंगी तो वो संतुलित आहार में आता है। अच्छा, जैसे मानसिक स्वास्थ्य जो है, हमने देखा कि आमतौर पर लोगों में तनाव रहता है, काफी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और रोजमर्रा की जीवन में सोच कर वो डिप्रेशन में होते हैं, तनाव में होते हैं एक तरह से। तो इसके लिए आम आदमी को या क्या कहना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं वो उस चीज से मुक्ति पा जाए? देखिए, अब मैं पूरी तरह तो ये नहीं हो सकता कि कोई अगर किसी को तनाव है तो पूरी तरह से तो कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हो कि जीवन शैली इतनी ज्यादा वैसी हो गई है, भाग दौड़ भरी जिंदगी, उसी में काम, स्ट्रेस, तो सबको अलग अलग तरह का है। हाँ, उस स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं कि हमारी बॉडी पे वो रिएक्ट ना करे, क्योंकि स्ट्रेस से हमारी बॉडी बहुत हार्मफुल होती है। अगर आप 5 मिनट भी आप तनाव में रहते हैं तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, 5 से 10 मिनट बाद आप देखिए कि आपको एकदम वीकनेस लगने लगेगी, आपको लगेगा कि नहीं, मेरी बॉडी में तो एनर्जी नहीं रही। तो आप जितनी जल्दी हो उस स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना सीखिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है कि आप अपने पे ध्यान दीजिए। जैसे कि आज के जमाने में देखिए कि लोग घर काम इतना ही रह गए हैं, उनके कोई दोस्त नहीं है। आप अगर दोस्तों के बीच बैठे उठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उनसे जो मतलब मन की जो बातें होती हैं, आप अगर किसी शेयर नहीं करोगे तो देखो किस रूप में आएंगी, तनाव के रूप में आएंगी। तो हर दिन जो काम का तनाव है और उसी में आप उलझे हो, तो जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं वो आपको करना है। तो दोस्तों के बीच बैठिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, और थोड़ा सा, उसको पूरा अध्यात्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भगवान को, ईश्वर को, उनके पास भी बैठिए। तो लोग आजकल ये करना भूल गए हैं, लोग दोस्त नहीं बना रहे, अपने काम, घर, परिवार, लोग पूजा पाठ से आप देख ही रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। बस ये हुआ कि बस हाथ जोड़ो चल दो, एक्सरसाइज के लिए समय नहीं कि मॉर्निंग में कौन उठे, थक गए हैं। तो ये सब चीजें भी तनाव का विषय बनती जा रही हैं। अच्छा, आपके हिसाब से एज ए डॉक्टर किस बीमारी को सबसे बड़ा मानती हैं? लगता है कि ये बीमारी सबसे बड़ी है जिसके लिए ये लोगों को, मतलब व्यक्ति को ये चीजें करनी चाहिए
ताकि उस बीमारी से बच सके? एज ए डॉक्टर कौन सी बीमारी को आप बड़ा मानती है? अब देखिए बीमारी तो जैसे बीमारी का नाम सुन के तो हर आदमी घबरा जाता है जी जी कि यार इसे ये बीमारी हो गई, हमें ये बीमारी हो गई, लेकिन एज ए डॉक्टर आप किस बीमारी को सबसे बड़ा और गंभीर समझते हो कि जो हो गया तो आपको लगा कि अब तो भाई? जी, तो मेरे लिए तो बस मैं दो चीज जो भी आपको बता दे रही हूँ। एक है कैंसर, जो जाहिर सी बात है उसको लोग सुन के डरते हैं। दूसरा है आप उसको ऐड कर सकते हैं ब्रेन हेमरेज, जो क्योंकि ये दो अगर हो गया तो आपकी लाइफ पूरी एंडिंग है। और कुछ तो है तो आप उसको मेडिसिन से मतलब किसी तरीके से संभाल सकते हो, मगर ये दो जब हो जाता है तो आप संभाल नहीं सकते हो। तो इन दो पे फोकस करना चाहिए। तो कैंसर का तो मुझे लगता है तमाम उपचार, इलाज, वैक्सीन आ गई है। जी जी जी। उससे किस हद तक सुधार हो जाता है? देखिए अब अपनी अपनी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें ज्यादातर दो है अगर हम अपने डाइजेशन को सही रखें, क्योंकि आप 90% रोग सुनते होंगे कि पेट से ही होते हैं। तो अगर आपने अपने पेट को जो इम्यूनिटी है उसको मजबूत बनाए रखा तो जल्दी आपको कोई रोग होंगे नहीं, होंगे तो आप उससे निकल सकते हो आसानी से। अच्छा, आजकल नशे का जैसे फैशन हो गया है, युवा कहीं सिगरेट पीता है, कहीं शराब पीता है, कितनी पीनी चाहिए उसे, या पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? नहीं, जैसे कुछ लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लिमिट में लो या दवा की तरह लो। जैसे पुराने समय में हमने सुना है कि आर्मी या सेना के लोग कहते थे कि हम लोग को सेना में दिया जाता है, हम लोग इतना पीते हैं तो शरीर थोड़ा सा ठीक रहता है। तो एज ए डॉक्टर आप क्या कहते हो? क्योंकि किसी की किडनी खराब हो जाती है, सिगरेट पीने वालों को सांस की दिक्कत होने लगती है। ये देखिए डिपेंड करता है पीपुल के ऊपर। पहली चीज तो सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये तो बिल्कुल ही किसी के लिए सही नहीं है, ये मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत जैसे लोग कहते हैं कि अपना शराब में कुछ वो कहते हैं तो देखिए वो उनके लिए है, एक थोड़ा सा बताया जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं, रिकमेंडेड करते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि आप हैं कौन, आप आर्मी में हैं, आप जवान हैं, या जैसे जो लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हैं तो उनके लिए बताया गया। नॉर्मल पीपुल के लिए नहीं कि बच्चे ले रहे हैं या कोई भी ले रहा है तो उसके लिए नहीं है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, स्वस्थ शरीर या स्वस्थ दिल, जैसे हम कहते हैं हमारा हार्ट जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए, इसके लिए एक दिन भी है जो कहीं ना कहीं डॉक्टर मनाते हैं। आपका क्या सुझाव है, क्या सलाह है, कैसे एक दिल स्वस्थ रहेगा, एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा? देखिए इसके लिए तो अगर छोटे से टिप्स अगर मैं देना चाहूँ तो सबसे बेस्ट है कि मॉर्निंग में अगर आप देखिए अगर आपको लगता है कि आगे चल के कैंसर ना हो आपको, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो कच्ची हल्दी आती है उसका यूज करना चाहिए। मतलब किस सूरत में, कैसे खाना है उसको? उसको मॉर्निंग में जैसे उसका आप जूस निकाल लीजिए, या कच्ची हल्दी आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। तो जैसे चबा के आप उसको, जैसे च्युइंगम से होते हैं तो उसको आप ऐसे ले सकते हो। तो अगर किसी को जैसे मान लीजिए कि हार्ट की प्रॉब्लम हो तो वो अदरक का रस ले सकते हैं, या अदरक डायरेक्ट खा सकते हैं। आप बैठ जाइए आराम से, अदरक को कुछ कुछ के खाइए, उसके बाद हल्का गर्म पानी पी लीजिए। तो ये इसके लिए कि आप अपने हार्ट को ठीक रख सकते हैं। और दूसरा सबसे बेस्ट है लहसुन जो आता है, आपने सुना होगा, गार्लिक। तो आप लहसुन को 2 कली अगर आप डेली खाते हो और अदरक, तो कभी जल्दी आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये बड़ा उपचार है बिल्कुल आयुर्वेद के हिसाब से। जी जी। अच्छा, आयुर्वेद बनाम आधुनिक चिकित्सा जैसे आज हो गया है, इसे किस तरह से लेते? क्योंकि आपने आयुर्वेद ज्यादा पढ़ा, आयुर्वेद के प्रति जागरूक है। देखिए अब लोगों को बीमारी के लिए भी आप कहीं ना कहीं उसी तरह का उपचार बता रही, तो इसको किस तरह से देखती हैं कि जो आधुनिक चिकित्सा है और आयुर्वेद है, इसे कैसे देखते हैं दोनों को आप? क्या डिफरेंट लगता है आपको? क्योंकि मैंने देखा है कि वो दवाएं जब तक खाते रहे तब तक तो ठीक है, दवा छोड़ी तो फिर से वही चीज, कंट्रोल के लिए तो ठीक है, लेकिन खत्म नहीं हो पाती दवा से। तो देखिए आयुर्वेद जो है वो बहुत पुराना है। जब हम लोग मतलब थे, इसके जनक जिसका जो बताया था, मंथन हुआ था जब नदी में, जो पुराना सनातन में भी तो इस चीज का था, तो उसकी वजह से आयुर्वेद तो बहुत पुराना चला आ रहा है। ये आधुनिक चिकित्सा जो आई है वो भी नई आई है। तो ये बनी थी इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी इन द केस कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट ब्लॉकेज हो गया, या अपना ब्रेन, तो ये इमरजेंसी के लिए थी। अब लोगों ने क्या है कि उसको अपना लिया है लाइफ में, तो उसकी वजह से क्या है कि जो केमिकल अगर आप लेते हो कोई भी, चाहे वो दवा के फॉर्म में या आप किसी भी फॉर्म में लेते हो, तो केमिकल तो बॉडी के लिए नुकसान करेगा ही करेगा। तो आयुर्वेद का उसमें क्या है कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में आपकी कोई भी समस्या है, अगर आप उसको शुरू से ही अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो जल्दी तो 90% आपको कोई बीमारी ही नहीं आएगी। लेकिन आयुर्वेद लंबा प्रोसेस है, उसके उपचार में समय भी तो ज्यादा लगता है। नहीं, ये मिथ है, ये मिथ है। मतलब ये तो लोग, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं, लोग पूछते हैं, तो ये किस हद तक देखते हैं? मतलब ये जैसे आप कह रही हो मिथ है, कैसे मिथ है? मिथ ये कि देखिए जब
एलोपैथ कोई केमिकल है, हाँ। आप तुरंत रिजल्ट चाहते हो। हाँ। अब आपको दर्द हो रहा है, हाँ। आपने सपोज दैट एक ऑयल लगाया, दर्द खत्म हो गया, फिर दर्द हुआ, फिर आपने ऑयल लगाया, हाँ। तो वो दर्द को मतलब खत्म कर रहा है ना कि उस चीज को खत्म कर रहा है। हाँ। कारण हर चीज के होते हैं, ये दर्द हुआ क्यों, इस पे आयुर्वेद काम करता है। एलोपैथ या जो आधुनिक चिकित्सा है वो केवल दर्द पे काम कर रही है। आपको सर दर्द हुआ, टैबलेट खा लो, सर दर्द खत्म, लेकिन सर दर्द हुआ क्यों, तो आप जब इस कारण पे नहीं जा रहे तो आपको दोबारा तो सर दर्द होगा। तो वो खाते खाते होता क्या है कि आपको उसकी मेडिसिन की आदत पड़ जाती है और वो और बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है एक हद के बाद आपको ये होता है कि नहीं अब मैं थक गया हूँ दवा खा के एलोपैथ, अब मुझे प्रॉब्लम हो रही, एक से एक बीमारी होती जा रही है, तब वो आते हैं आयुर्वेद की तरफ। तो जब आप लास्ट में तब तक मतलब देर हो गई होती तब तक देर हो गई होती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है, इसका क्या नियम है कि अगर आप पहले ही मेरे पास आ जाओ तो मैं आपको जैसे इंग्लिश दवा है वैसे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और अगर बाद में आओगे तो भी उसके कारण को खत्म करेंगे। तो कारण खत्म करने में थोड़ा तो टाइम लगता है। आपकी पूरा मतलब अगर डायबिटीज है तो आपकी डायबिटीज की ओर अब आपको जिंदगी भर दवा नहीं खानी, तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा अगर आप लास्ट में आए हो। अदरवाइज ऐसी ऐसी मेडिसिन आयुर्वेद में है जो इंस्टेंट काम करती है, मगर आप टाइमली वहां तक पहुंचो। तो कैसे डायबिटीज को कैसे नियंत्रित करेंगे? मान शुगर तो कैसी है कि इंसुलिन तक लोग पहुंच जाते हैं। जी जी, तो मतलब कैसे मेंटेन करेंगे उसे आयुर्वेद से? आयुर्वेद में देखिए बहुत तरह की थेरेपी भी आती है, थेरेपी उसमें होती है, उसके साथ साथ डाइट में बहुत चेंजेस होते हैं, और उसके साथ साथ दवाई भी होती हैं जो हर्बल होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और बहुत से लोग, अभी हम लोग ने भी किया है कि उसमें 6-6 महीने में इंसुलिन भी छूट गई है। तो अब ये एलोपैथ में तो कभी नहीं छूट सकती, आपने जल्दी तो नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप आयुर्वेद को अपनाते हो तो नेचुरल है। और जब आप प्रकृति के करीब जाते हो तो प्रकृति आपको जरूर सुरक्षा देती है। ये तो गॉड गिफ्टेड है क्योंकि नियम है। तो जितना आप प्रकृति के नजदीक रहेंगे, तो ये हम लोग जैसे डायबिटीज का ही है तो हम लोग उसमें मेडिसिन भी हर्बल देते हैं, डाइट भी अच्छी बताते हैं कि आपको ये खाना है। मतलब उनका जो एक चार्ट है, अगर आपको कितना है कितना नहीं इसके ऊपर डिपेंडिंग करता है। तो इसमें डाइट प्लस उसके बाद एक्सरसाइज और इसके साथ साथ मेडिसिन। आमतौर पर ज्यादातर होने वाली पुरुषों में कौन सी बीमारियां हैं और महिलाओं में कौन सी बीमारियां हैं, जो आप क्योंकि मिलती ही हो तमाम जगह पर, कहीं ना कहीं अपने एनजीओ के माध्यम से भी जाती हो, तो आमतौर पर ज्यादातर जो बीमारियां महिलाओं में और पुरुषों में कौन सी आप देखते हो? देखिए ज्यादातर तो देखा है कि पुरुषों में हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा सुनने को मिलते हैं जो है, और लेडीजों में जो है उनको पेट से संबंधित ज्यादा रोग होते हैं, जैसे पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, थायराइड हो गया, ये सब लेडीजों को ज्यादा सुनने में मिलते हैं। पुरुषों को इतना हार्ट अटैक क्यों आता है? रीजन देखिए क्या है कि पुरुष जो है, महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं आता। एक्चुअली देखिए जो मैंने भी इससे पहले आपसे कहा कि थोड़ा सा मन जो भारी है, या आप पुरुष जो है वो मेंटली रूप से बहुत ज्यादा परेशान, घर बाहर काम बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और वो किसी से कह नहीं पाते। तो जब आप मन में रखे हैं और किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। वो स्ट्रेस बढ़ने से कॉर्टिसोल बढ़ता है, एक हार्मोन्स होता है, तो हार्मोन्स इम्बैलेंस इतना ज्यादा होता है और पुरुष किसी से कह तो पाते नहीं है। इस वजह से उन्हें ज्यादा हार्ट के मतलब जो है केसेस आते हैं। और लेडीजे क्या है, लेडीजे के घर में बहुत लोग रहते हैं, नंद है, भाभी हैं, मदर है, फ्रेंड्स हैं, तो वो अपना बता लेती है। रही हैं। तो वो बातें कर रही पे फोकस कर रहा है। अच्छा, महिलाओं के लिए अगर कोई सुझाव देना चाहेंगे एज अ महिला तो क्या होगा? महिलाओं के लिए देखिए यही सुझाव देंगे कि अपने लिए 1 घंटे अपने, चाहे आप समझ लीजिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत बनिए। और उस मजबूत को बनने के लिए आपको अपने से सेल्फ लव करना होगा। जैसे आज की महिलाएं जो हैं घर में ही बैठ गई, अगर उन्हें जैसे कहा गया बैठ जाओ, तो उनका एक शौक बन गया कि नहीं मुझे तो आराम से मिल रहा है खाने को, तो मुझे करने की क्या जरूरत है। और शादी मतलब एक नॉर्मल शादी हो गई तो मुझे क्या टहलने की जरूरत है, मतलब एक माइंड जो उनका ये सेट हो गया है। तो वो निकलें थोड़ा सा अपने आप को, मतलब थोड़ा सा जो उनके अंदर हुनर है उसको बाहर निकालने का प्रयास करें। साथ साथ अपने मानसिक और शारीरिक रूप से एक्टिव रहने के लिए मॉर्निंग में उठें, एक्सरसाइज करें, जब उनको टाइम मिले 1 घंटा अपने आप को दें। अच्छा प्रीति जी, आखिरी सवाल लेंगे, क्या वजह थी आपको डॉक्टर बनने की? मतलब क्यों मन में आया कि आपको डॉक्टर बनना है? क्या कोई विशेष कारण रहा जिस वजह से डॉक्टर बनी आप? देखिए खास और विशेष कारण था हमारे फादर। हमारे फादर बहुत छोटे थे और उस वक्त हम लोग स्टेब्लिश नहीं थे, तो उस वक्त थोड़ा फाइनेंशियल भी हम लोग बहुत वीक थे, बहुत सी चीजें थी और डॉक्टरों के बहुत चक्कर काटे। और तब एक समझ में आया कि एक तो फाइनेंशियल मजबूत होना है और उसके साथ साथ जो डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब एक तरह से उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। और जो हमने देखा वो भगवान ही अगर लूट रहे हैं और पेशेंट मतलब उसकी जान जाने पे है और आप लूट रहे हो तो क्या मतलब है। उस समय जब
फादर हमारे एक्सपायर हो गए, उसी वक्त हमारे मन में आ गया कि नहीं, हमें डॉक्टर बनना है। और जो लोग बेचारे परेशान हैं, जो इतना अमाउंट नहीं दे सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल है, तो उनको हम आराम से, मतलब जो बेचारे परेशान है, निराश्रित है, नहीं पैसा दे सकते, उनका हम निःशुल्क इलाज कर दें। और जो थोड़ा सा कर सकते हैं उनको हम कम पैसे में इलाज कराएं। डॉक्टरी जो पेशा था, इसे बिजनेस के रूप में आप लोग लेते हो या सेवा के रूप में लेते हो? मतलब किस तरह से इस चीज को देखते हैं? नहीं, हमारा जो मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि इतनी महंगी पढ़ाई करके आए हैं, डॉक्टर बन के आए हैं, तो क्यों आए? कमाने के लिए आए। लेकिन आप क्या सोचती हैं, जिस तरह से आपने बताया कि जो वाकया रहा पिताजी का इलाज कराने के दौरान, तो तब लगा होगा कि ये तो बड़ा बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आज एज ए डॉक्टर क्या वो चीज फील आती है, देखती होंगी आप? नहीं, आज भी जो मेरा उद्देश्य जो था बनने का, वही था कि फादर के बाद जो मैंने इतनी जगह जो हम लोग ने डॉक्टर हॉस्पिटल किया, जो माइंड में एक छवि बनी थी, तो वो हमारी वो हो गई कि नहीं, डॉक्टर तो आजकल के भगवान का रूप नहीं है। नहीं, सब नहीं है, मतलब कुछ लोग को मैं कह सकती हूँ कि अच्छे हैं, बाकी तो आप देख ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, कोविड के समय भी। तो इस वजह से था। और अगर हमारा पर्सनली पूछें तो मेरा पर्सनली सेवा भाव है। मैंने इसको प्रोफेशन तो है, देखिए मेरा, क्योंकि लेके चलना ही है प्रोफेशन, लेकिन तो है ही है। बिल्कुल घर कैसे चलेगा? बिल्कुल 2 पैसा तो कमाना है। ये है कि बहुत ज्यादा नहीं चाहे, मतलब एक आराम से अगर इजिली जितना आ जाए, कम में हम खुश हैं, ना आए तो भी, क्योंकि सेवा भाव से है। लेकिन प्रोफेशन भी है, तो ये नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा की चाहे कि कोई आ गया पेशेंट तो नहीं, इससे पूरा अपना वो। प्रीति, मतलब एनजीओ को लेकर अपनी किस तरह के अभियान चलाती हो जो कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़े होते हैं? देखिए, वैसे तो कई हैं अभियान, लेकिन अगर सही मायने में पूछें तो हमारे सिर्फ 5 अभी इसमें प्रोजेक्ट जो जिसपे मैं ज्यादा फोकस रहता है, खास तौर पे देखिए महिलाओं का। उसमें महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं को परीक्षण देना, उनको आजीविका कमाना। अच्छा, कोई एनजीओ पुरुषों के लिए भी काम करती है कि नहीं? बेचारे बड़े पीड़ित होते हैं आजकल पुरुष भी। नहीं, ऐसा नहीं है। और करने वाले देखिए करते हैं, बाकी हम जो है महिला पुरुष दोनों पे ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष पीड़ित है और महिला को हम नहीं वो कर रहे, हम दोनों तरफ देखते हैं। मतलब मेरे पास किस तरह से सशक्त बना रही है महिलाओं को? महिला क्या करती है उनके लिए? ऐसा कुछ है कि कहीं ना कहीं रोजगार मिले, या वो अपने पैरों पे, अपने आप को उनको लगे कि नहीं, मैंने ये प्रशिक्षण लेकर मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ? तो इसमें देखिए परीक्षण जैसे 2 तरीके का होता है। एक तो हैंडीक्राफ्ट का, समझ लीजिए कि हाथ से बनी बहुत सी चीजें होती हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो अपना पहनने, बहुत सी चीजें हैंडीक्राफ्ट में आती हैं, तो वो एक प्रशिक्षण होता है। दूसरा, आजकल के जो समय चल रहा है डिजिटल में आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो गई है, फिजिकली ट्रेनिंग, मतलब बहुत सी ट्रेनिंग हो गई, तो उसमें हम उनको पूरा आजीविका के रूप में उसको आजीविका से कनेक्ट करते हैं कि आप ये प्रशिक्षण लो, जो सीखे हो, इसके बाद इनको रोजगार दे देते हैं। और उनको मानसिक रूप से भी मजबूत, शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए कई तरह के, जैसे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, प्रोग्राम है, वो मेरे चलते हैं महिलाओं के लिए। तो चिन्हित कैसे करती हो इन महिलाओं को? स्कूल से, कॉलेज से, गांव से कैसे चिन्हित करते हो? नहीं, हर जगह जाते हैं, और वहाँ पे जब जो मतलब जैसे प्रधान हो गया, जो भी वहाँ पे मिलते हैं, तो एक मीटिंग हम लोग रखते हैं। उस मीटिंग में महिलाएं आती हैं, बच्चियां आती हैं। अच्छा, मान लीजिए एक गाँव में आपने मीटिंग रखी और 50 महिला उस मीटिंग में आपके आ गई, कितने प्रतिशत महिला निकल कर आती है उस प्रशिक्षण को लेने के लिए? 50 की 50 आ जाती है, या कितनी आ जाती होंगी? कितने प्रतिशत महिला आ जाती है प्रशिक्षण लेने? नहीं, देखिए प्रशिक्षण लेने तो आज अब पूरी तो 50 नहीं आती हैं, कभी कभी 40 या 35 ऐसे प्रशिक्षण में तो आ जाएंगी। लेकिन जहाँ बात अब आजीविका पे आती है, उस समय तो वो लोग हाँ मुझे करना है जैसे मोटिवेशन उनको मिल जाता है। लेकिन उसके बाद उसमें से 1 ही 2 महिलाएं निकल के आती हैं जो सीरियसली कुछ करना चाहती हैं। मतलब अगर उनको कहा जाए तो कि रोजगार है, तो वो जो प्रशिक्षण सीखी हैं वो महिलाएं भी पीछे हो जाती हैं। उनको लगता है कि अरे मतलब सीख लिए, कर लिए हैं, अब जरा सा काम करना, बाहर जाना कौन जाए, बैठे रहो। अच्छा, आखिरी सवाल, आयुर्वेदिक तरीके से लोग कैसे स्वस्थ रहे, एक मैसेज दे दीजिए हमारे दर्शकों को। तो आयुर्वेद के हिसाब से तो देखिए सबसे पहली चीज है कि मैं एक छोटा सा टिप्स दूंगी, जो आपके ओवरऑल मतलब सुबह की जो शुरुआत है वो आपको अच्छे से करनी है। अच्छे से मतलब अपनी बॉडी की क्लीनिंग करके, जिसमें आप ले सकते हो, आप सुबह 2 लहसुन और थोड़ा सा आप अदरक ले सकते हो, और कच्ची हल्दी। अगर इन 3 चीज को, और साथ साथ लेमन के साथ अगर आप 1 गिलास पानी में लेते हो, तो वो आपकी पूरे दिन की दिनचर्या का जो है आपका बॉडी का डिटॉक्स कर देगा, क्लीनिंग कर देगा। वो आपके लिए बेस्ट फायदा करेगी, जबकि इम्यूनिटी को मजबूत करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर प्रीति। आयुर्वेदिक तरीके से लोगों को स्वस्थ रखने के लिए एक व्यापक तरीके से अभियान चला रही है। गांव देहात जाती हैं, प्रधानों से मिलती है,
लोगों से मिलती हैं और उन महिलाओं को इकट्ठा करके उनको जागरूक करती है कि वो सशक्त कैसे हो, वो प्रशिक्षण लेकर किसी काबिल बने और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आज जो आधुनिक चिकित्सा है और आयुर्वेदिक चिकित्सा है उसमें डिफरेंट क्या है, क्या अंतर है, कैसे आप उपचार से इलाज पा सकते हैं और कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर प्रीति एक डाइटिशियन भी है जो लोगों का चार्ट बनाती है कि आप अपने दैनिक जो भोजन है या दैनिक खाने पीने की वस्तुएं हैं कैसे उसका इस्तेमाल करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। हम भी आपसे एक बात कहेंगे कि आप भी स्वस्थ रहने के लिए हर 6 महीने में अपना मेडिकल परीक्षण कराएं, अपने शरीर की जांच कराएं ताकि स्वस्थ रह सके। उम्मीद है हमारी स्टोरी, हमारा ये पॉडकास्ट, हमारा ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में डॉक्टर प्रीति से कोई भी राय ले सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं कि हमारा चैनल कैसा काम कर रहा है। नमस्कार।